नमस्कार दोस्तों, रियल एजुकेशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसबीआई बैंक के बारे में। जानेंगे इस वीडियो में एसबीआई बैंक से हम होम लोन कैसे ले सकते हैं। दोस्तों मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने काफी लोगों को होम लोन दिलवाया है और उनको कैसे दिलवाया है, इसका क्या प्रोसेस है, कितना हमें ब्याज देना होगा और हम ऐसी क्या छोटी छोटी गलतियां कर लेते हैं जिसकी वजह से हमारा लोन पास नहीं हो पाता है, हमारी एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दी जाती है। अगर आपकी एप्लीकेशन एक बार रिजेक्ट हो गई तो फिर आपको 3 से 6 महीने तक लोन देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं आपको बताऊंगा कि आपको ऐसी छोटी छोटी गलतियां ना करें जिसकी वजह से आपका लोन रिजेक्ट नहीं होगा और आपको जल्द ही जल्द 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको अपना पूरा पैसा भी मिल जाएगा लोन का, और अमाउंट भी आपको कैसे मिलने वाली है उसका पूरा प्रोसेस शुरू से लेकर अंत तक आपको यही इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इसी बात पे एक लाइक तो जरूर बनता है। चलते हैं वीडियो की तरफ और जान लेते हैं कि हमें ये कैसे करना है। मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं रियल एजुकेशन चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे चैनल की तरफ से चल रहा है ये है गिव अवे, ये है ब्राइट की तरफ से आने वाला ट्रिमर। इस ट्रिमर को आप भी जीत सकते हैं। इसमें दोस्तों ये पूरी किट है जिसके अंदर आपको ट्रिमर देखने को मिल जाता है, ब्लेड्स देखने को मिल जाती है, कोम देखने को मिल जाती है और साथ ही साथ में आपको बैटरी, चार्जर वगैरह सारी चीजें इसके साथ में एक ही साथ में देखने को मिल जाती है और ये सारी चीजें आपको एक साथ देखने को मिल सकती है। आप इसको जीत सकते हैं। इसको जीतने के लिए इस गिव अवे में आपको पार्टिसिपेट करना होगा। इस गिव में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको कुछ 3 स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहला स्टेप है आपको ये वीडियो लाइक करना है। सेकंड नंबर स्टेप है आपको कमेंट करके बताना है ये वीडियो आपको कैसा लगा, और तीसरे नंबर का स्टेप है आपको ये वीडियो पूरा देखना है। मतलब ये 3 स्टेप जो भी फॉलो करेगा वो इस गिव अवे में पार्टिसिपेट हो जाएगा। अगर आपने 3 में से एक भी स्टेप फॉलो नहीं किया होगा तो आप इस गिव अवे से डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अब दोस्तों मैंने अपना एक मोबाइल है उसको हाथ में ले लिया है और यहाँ पे मैं सारी डिटेल से मैंने नोट्स बना रखे हैं, वो सारी डिटेल मैं आपको शेयर करता रहूंगा। मैंने नोट्स इसलिए बनाए हैं क्योंकि एक भी चीज छूटनी नहीं चाहिए, आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज है आपको लोन कैसे लेना है, यहाँ पे कितना परसेंटेज वगैरह है और आपका जो एलिजिबिलिटी है वो क्राइटेरिया क्या है। तो यहाँ पे जैसा कि मैं देख सकता हूँ यहाँ पे बता रखा है 6.8% आपको इंटरेस्ट रेट देना होगा और यहाँ पे अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो नॉर्मली आपको लोन देखने को मिलेगा ज्यादा से ज्यादा 20 साल के लिए। बट अगर आप यहाँ पे जो बैंक मैनेजर होते हैं उनको रिक्वेस्ट करते हैं लोन को एक्सटेंड करने के लिए तो वो यहाँ पे आपको ज्यादा से ज्यादा 30 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि लोन की क्या क्या प्रोसेस है, प्रोसेसिंग फी क्या है। मैं आपको बताना चाहूंगा प्रोसेसिंग फी 0 है अभी के लिए, हाल फिलहाल में। हो सकता है कि आने वाले भविष्य में ये चेंज होती रहे। अब यहाँ पे मैंने सारे नोट्स बना रखे हैं, मैं आपको सारी चीजें बता देता हूँ, आप वेट कीजिए थोड़ा। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा जो एसबीआई का होम लोन है वो सैलरीड के लिए और सेल्फ एम्प्लॉय के लिए दोनों के लिए डिफरेंट है, अलग अलग है। यहाँ पे जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे बताया जा रहा है 6.8% से लगाकर 7.55% तक आपको यहाँ पे लोन देखने को मिलेगा अगर आप सैलरीड हैं तो। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना होगा, आपको इंटरेस्ट पे करना होगा 7.10 से लगाकर 7.70 तक। और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट है दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा ये लॉन्ग टर्म के लिए है, एसबीआई लोन के लिए है। और यहाँ पे दोस्तों एक और चीज मैं आपको एक बेनिफिट बताना चाहूंगा, अगर आपको काफी लोग ये चीज नहीं बताते हैं, अगर आपके वाइफ या फिर सिस्टर्स हैं जिनके पास आईटीआर फाइल है और अगर आप उनके नाम से होम लोन लेना चाहते हैं तो आपको और बेनिफिट देखने को मिलेगा। क्योंकि जो भी वुमेन्स रहती है, महिलाएं रहती है, महिलाओं के लिए जो ब्याज है ब्याज के दरों में छूट दी जाती है, इंटरेस्ट रेट पे आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा वुमेन्स के लिए। और दोस्तों नॉर्मली दूसरे क्राइटेरिया है उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपकी जो मिनिमम एज है वो 18 साल से 75 साल के तक हो सकती है। अगर आपकी मिनिमम एज 18 साल है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल तो है, बट जब भी हम बैंक में जाते हैं, बैंक मैनेजर से कांटेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं तो ज्यादातर चांस यही रहता है कि अगर आपकी एज है वो 20 साल से कम है तो बैंक आपका ये जो लोन है वो रिजेक्ट कर देती है। यहाँ पे भले ही उन्होंने बता रखा है ऑफिशियली 18 साल, बट रियलिटी में मैं आपको बताऊं 20 साल से अगर आपकी कम उम्र है तो ज्यादा चांस है कि आपका लोन है रिजेक्ट कर दें, क्योंकि ये लोगों को मैच्योर नहीं मानते। ये लोगों को जब आप पर्सन है, एक पर्सन को मैच्योर तभी मानती है जब वो लगभग 20 से 22 साल का हो जाए तब जाके। इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे आपका अगर मिनिमम एज है 20-22 साल तभी आपको लोन है वो देखने को मिल सकता है, वरना आपका लोन रिजेक्ट हो सकता है। और जो आपकी मैक्सिमम एज है यहाँ पे बता रखी है 75 ईयर्स, मतलब 75 साल तक अगर आपकी मैक्सिमम एज है तब आप जाओगे ये लोन के लिए एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे काफी लोग ये भी सोच रहे होंगे जैसे 70 साल के हैं तो वो यहाँ पे लोन को अप्लाई करते हैं। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे इन्होंने ये जो बता रखा है सारी चीजें ऑफिशियली बता रखी है, बट जो इंटरनली हो रही है दोस्तों वो सारी चीजें अलग हो रही है। मैं आपको बताऊंगा ये कहते हैं 75 साल तक आपको लोन देखने को मिल सकता है, बट वाकई में अगर आपकी एज है वो दोस्तों 40, 45 या 50 साल से ऊपर है तो ज्यादा चांस है
आपका जो लोन का फॉर्म है उसके एप्लीकेशन उसको रिजेक्ट कर देंगे। मतलब आपकी एज है वो 40-45 से नीचे होनी चाहिए और 20-25 से ऊपर होनी चाहिए। अगर आपकी 20 से ऊपर है तो आपका चांस है कि आपको अप्रूवमेंट जल्दी मिल जाए। अब लोगों ने पूछा था कि हमारा क्रेडिट स्कोर क्या होना चाहिए। मैं आपको बता देना चाहता हूं आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो ज्यादातर यहाँ पे 750 प्लस होना चाहिए। अगर आपका क्रेडिट स्कोर है 750 से कम है तो यहाँ पे ज्यादा चांस है आपका लोन रिजेक्ट हो जाएगा। अब लोग पूछेंगे कि भाई हमें होम लोन चाहिए बट हमारा लोन है रिजेक्ट हो जाएगा तो हम क्या करें। तो उनको मैं बताना चाहूंगा अगर आपका क्रेडिट स्कोर है वो 750 से कम है तो आप ऐसा काम कीजिए कि या तो फिर किसी भी एक क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। किसी भी अगर क्रेडिट कार्ड भी अगर आपको क्रेडिट स्कोर कम होने की वजह से नहीं मिल रहा है तो किसी भी एफडी के ऊपर आप क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। एफडी के ऊपर क्रेडिट कार्ड लेने के बाद में उसको 2-4 महीने यूज कीजिए। अगर आपका क्रेडिट स्कोर इंक्रीज हो जाता है उसके बाद में आप अप्लाई कीजिए। या फिर आप छोटा मोटा पर्सनल लोन ले सकते हैं, कोई भी ऐसा छोटा लोन ले सकते हैं जिसकी वजह से आपका क्रेडिट स्कोर है वो इंक्रीज हो। ये सारा हो जाने के बाद में आपको क्या प्रोसेस देता है वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको इनकम के बारे में लोगों ने मुझे पूछा था, सवाल पूछा था कि अगर आपकी इनकम है वो कम से कम कितनी होनी चाहिए तब आपको लोन देखने को मिल सकता है। मैं आपको बता दूं अगर आप सैलरीड हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आपकी मिनिमम इनकम है वो यहाँ पे 20,000 तक भी अगर आप महीने का कमा लेते हैं तो चांस है कि आपको अप्रूवमेंट देखने को मिल जाए। अगर आप 20,000 से कम का कमाते हैं तो वो चांस रहता है कि आप रिजेक्ट जल्दी हो जाए। अब काफी लोग इसी चीज के इंतजार में होंगे होम लोन हमें लेना कैसे है, ये प्रोसेस आप फटाफट से बता दीजिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो होम लोन लेने का प्रोसेस है वो थोड़ा सा टफ हो चुका है क्योंकि यहाँ पे अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो ज्यादा चांस रहता है आपको रिजेक्ट कर दिया जाए। आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह को देख के रिजेक्शन देखने को मिल सकती है। अगर आपका फॉर्म है वो एक भी बार एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है उसके बाद में आपको काफी दिक्कत आती है। अगर आपका एप्लीकेशन एक भी बार रिजेक्ट हो जाता है उसके बाद में समझ लीजिए आपको 3 से 6 महीने तक कोई लोन देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ ऑनलाइन आप रिस्क मत लीजिए। और मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने 7 से 8 लोग हैं जिनको मैंने लोन को अप्लाई करवाया है और उनका मैंने लोन है वो प्रोसेस करवाया है, पास करवाया है। मतलब आप समझ सकते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस है काफी बार रहा है, काफी लोगों के वाला मैंने लोन पास करवाया है। पर जितनी भी बार मैंने ट्राई किया है ऑनलाइन वाला सिस्टम, ऑनलाइन में ज्यादातर चांस रहता है 50% से ज्यादा चांस रहता है कि आपका लोन है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तब तो आपका ज्यादा चांस रहता है आप रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। अगर आप सैलरीड है तो हो सकता है कि आपका चांस है कि आपको फटाफट से अप्रूवमेंट देखने को मिल जाए। इसीलिए कह रहा हूं कि ऑनलाइन आप रिस्क मत लीजिए। अगर आपका एक भी बार रिजेक्ट हो गया तो आपको बड़ी दिक्कत होने वाली है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है वो सारे लेके आपको बैंक पहुंच जाना है, बैंक मैनेजर के पास में। और डॉक्यूमेंटेशन में क्या होना चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड सभी को पता है, ये तो जरूरी है। इसके साथ साथ आपकी ITR फाइल होनी चाहिए, सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, आपकी ITR फाइल होनी चाहिए। और आपका डॉक्यूमेंटेशन जो भी आपको फॉर्मेलिटीज वगैरह के लिए है वो जरूरी, वो आपको साथ में लेके चले जाना है। अब यहाँ पे ये सारी चीजें लेके जाने के बाद में आप जैसे बैंक मैनेजर को कहेंगे हमें होम लोन चाहिए और होम लोन के लिए अप्लाई करना है तो सबसे पहली चीज गवर्नमेंट बैंक में क्या होता है कि बैंक मैनेजर वगैरह वो सारी चीजें रूड होती है, उनका बिहेवियर भी काफी रूड होता है। हो सकता है आपको कह दे भाई आज हमारे पास टाइम नहीं, आप कल आइए, परसों आइए। हो सकता है आपको मना भी कर देगा, अभी हम नहीं करेंगे, आप बाद में आइए। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको 2-3 दिन वेट कर लेना है। वो कहे 2 दिन के बाद आइए तो आप 2 दिन के बाद चले जाइए। आपको थोड़े से धक्के खाने पड़ेंगे, आपको टाइम आपका जरूर आपको बिगाड़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे आपको जैसे लोन लेना है तो यहाँ पे प्रोसेस करने में काफी दिक्कत रहती है। ये हम जानते हैं कि इंडिया में जितना भी बैंकिंग सिस्टम है ये बैंकिंग सिस्टम थोड़ा सा अलग है। इस बैंकिंग सिस्टम में काफी लोगों कस्टमर्स को काफी परेशानियां होती है, ये जरूर है। यहाँ पे जैसे हम बैंक के पास जाएंगे बैंक मैनेजर आपको कहेगा ये सारी चीज आप डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए। वैसे ही आप जैसे डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं उसके बाद में आपको जो अप्रूवमेंट है वो लगभग यहाँ पे 7 दिन के अंदर अंदर देखने को मिल जाएगी। मतलब 7 दिन में ये नहीं कहेंगे कि आपको अप्रूव कर दिया गया, अप्रूव आपको जल्दी करेंगे बट आपका जो लोन का जो पिछला प्रोसेस है अप्रूवमेंट के बाद में जो प्रोसेस है वो करने में आपको टाइम ले लेंगे। और हो सकता है कि आपको दिल्ली जाना पड़े 7-8 दिन तक आपको, या फिर आपको 2 दिन छोड़ के 2-3 दिन छोड़ के आपको 4-5 बार बैंक विजिट भी करना पड़ेगा। ये सारी चीजें करने के बाद में आपको लास्ट में लोन देखने को मिलेगा। लोन लेने में थोड़ी दिक्कत जरूर होती है बट यही तरीका है, मैंने भी इसी तरीके से पास करवाया। आप किसी भी एक, अगर आप पढ़े लिखे ना हो या फिर आप कम पढ़े लिखे हो तो आप किसी भी ऐसे एक व्यक्ति को साथ में लेके जाइए जो पढ़ा लिखा हो, जिसको बैंकिंग के बारे में इनफ नॉलेज हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो दबा के कर दीजिए लाइक, चैनल पे नए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।